हेलो बच्चों, आज की कहानी सच्चाई की ताकत। दो बच्चों की कहानी है। दोनों दोस्त थे, उम्र करीब 10 साल के आसपास, यानी समझदार थे। एक का नाम सोहन और दूसरे का नाम मोहन। कभी कभी वो एक दूसरे के घर खेलने के लिए जाया करते थे। मोहन था थोड़ा चपल, चंचल, चालाक और सोहन था थोड़ा सीधा, चुप रहने वाला और सबकी बात मानने वाला। सोहन रहता था मम्मी पापा और दादा दादी के साथ। मोहन रहता था मम्मी पापा के साथ, जिसमें मम्मी और पापा दोनों ही काम पर जाते और मोहन घर पर अकेला रहता। एक दिन सोहन मोहन के घर खेलने गया। दोनों बॉल से खेल रहे थे। अचानक मोहन का हाथ एक कांच के गिलास पर पड़ा और वो नीचे गिरकर टूट गया। दोनों बच्चे घबरा गए। सोहन तो बहुत डर गया। बोला, तेरी मम्मी ऑफिस से आएंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। तुम जल्दी से फोन कर कर बता दो ताकि किसी को चोट भी ना लगे और मम्मी बता देंगी आगे क्या करना है। मोहन बोला, अरे नहीं नहीं, मम्मी को बताने की कोई जरूरत नहीं। देखो अभी मैं क्या करता हूँ। उसने उस ग्लास के टुकड़ों को ऐसे जोड़ा मानो ग्लास टूटा ही नहीं था। और जैसे ही काम करने वाली आंटी आई तो मोहन ने जोर से बोला, आंटी ये ग्लास यहाँ से उठा लो। जैसे ही आंटी ने हाथ बढ़ाकर ग्लास उठाया तो वो ग्लास के टुकड़े अलग अलग हो गए। शुक्र है आंटी को चोट नहीं लगी। सोहन ने कहा, यह तुमने क्या करा? तो मोहन बोला, देखते जाओ। इतने में मोहन की मम्मी भी ऑफिस से आ गई। तो मोहन ने आते से ही जोर से रो रो कर बोलना शुरू करा, मम्मी देखो, आंटी ने कांच का ग्लास तोड़ दिया, मुझे लग जाती तो। अब सोहन सकपका गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मोहन तो झूठ बोल रहा है। और मोहन की मम्मी ने उसकी बात को सच मानकर काम वाली आंटी को खूब डांटा, बच्चों के साथ में ध्यान रखा करो, अगर चोट लग जाती तो। अब वो आंटी सारा माजरा समझ गई तो चुप रह गई और मोहन की मम्मी से कान पकड़कर सॉरी बोली, आगे से ऐसा नहीं होगा मेम साहब। आंटी ने मोहन की तरफ देखा और मोहन ने शैतानी भरी मुस्कुराहट दी। उसको लगा कि वो जीत गया और उसका प्लान सफल हो गया। सोहन को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। सोहन ने समझाने की कोशिश करी कि मोहन, हमें यूं झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर मोहन नहीं माना। तो सोहन ने कहा, मैं अपने घर जा रहा हूं, तुम्हारे इस झूठ में मैं साथी नहीं बनूंगा। कुछ दिन बीते, फिर मोहन को सोहन की याद आई तो वो उसे मनाने उसके घर आ गया। बहुत दिन बाद दोस्त को देखकर सोहन ने भी उस बात को भुलाकर उसके साथ खेलना शुरू करा। अब जब बच्चे खेलते हैं, शैतानी करते हैं, तो गड़बड़ के चांस ज्यादा होते हैं। जहां दोनों खेल रहे थे वहां सोहन के दादाजी का अखबार और उनकी ऐनक यानी चश्मा दोनों रखे थे। खेलते खेलते कैसे सोहन का हाथ लगा और अखबार के साथ दादाजी की ऐनक भी नीचे गिरकर टूट गई। अब सोहन को लगा ये बहुत अच्छा मौका है मोहन को समझाने का। तो मोहन ने झट से वही प्लान सोहन को समझाया कि तुम भी ऐसा ही करो और बोलना, मुझे नहीं पता ये कैसे टूटा, तो हम दोनों डांट से बच जाएंगे। पर सोहन ने इसका कुछ विपरीत किया। जैसे ही आवाज हुई तो दादी, दादा, मम्मी सब बाहर निकल कर आए। तो सोहन ने कान पकड़कर माफी मांगी, सॉरी दादाजी, आपका चश्मा मुझसे टूट गया। तो दादाजी मुस्कुराए और सोहन की पीठ थपथपाकर बोले, सच के साथी, कोई बात नहीं, हम इसको फिर जुड़वा लेंगे
या तुम्हारे पापा मेरा नया चश्मा ले आएंगे। घबराओ मत, पर सावधान रहना। इतने में दादी ने आकर सोहन को गले से लगाया। सच्चाई में बड़ी ताकत होती है बच्चों। यह देखकर मोहन तो हक्का बक्का रह गया। तब सोहन की दादी ने समझाया कि सच बोलने से हो सकता है सावधानी की डांट पड़े, पर सच का रास्ता हमेशा अच्छा होता है बच्चों। तो कभी कोई गलती हो तो झूठ मत बोलना, सच सच कहकर माफी मांग लेना। माफी की भी ताकत अलग ही होती है। अब ये 5 मैजिकल वर्ड्स की कहानी हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए बाय।